तो सर मैं जानना चाहूंगा कि 22 साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद में ऐसा तो क्या हुआ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा सर? मैं लोगों को बेस्ट डील, चीपेस्ट से चीपेस्ट डील देना चाहता था ताकि उनका घर का सपना पूरा हो। अच्छी अच्छी प्राइवेट बैंक्स हो जहां से लोन दिलाए हम लोग कस्टमर को, लोएस्ट से लोएस्ट, चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट और कम से कम खर्चे में लोगों का घर का सपना पूरा करके दे। तो सबसे पहले तो चीज मेरा वो टैगलाइन है, जीरो कंसल्टेशन चार्ज। मैं कोई चार्ज नहीं लेता। सर आज के ये पॉडकास्ट के बाद में अगर कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। कि मैं मोस्टली ऑलमोस्ट सभी लोन सभी बैंक में करता हूँ, पर 3 लोन में मेरी मास्टरी है: होम लोन, मॉर्गेज लोन और बिजनेस लोन। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आज का जो ये पॉडकास्ट है वो पूरे इंडिया के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी है लोन। सरबजीत जी जो एक्स बैंकर रहे हुए हैं तो उनकी कैटेगरी वो रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं लोन दिलाऊंगा। लोन किसको दिलाऊंगा? प्रॉपर्टी का लोन दिलाऊंगा, मॉर्गेज लोन दिलाऊंगा और बिजनेस लोन दिलाऊंगा, और वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो वो डॉक्यूमेंटेशन का कोई चार्जेस नहीं लेते हैं और वो एक ही चीज कन्वे करते हैं कि जो भी देंगे बेस्ट देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं देंगे। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि 22 साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद में ऐसा तो क्या हुआ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा सर? संदीप जी, जब हम जॉब करते थे तो एक कंपनी के साथ लिमिटेड जुड़ जाते हैं, उसी का काम कर सकते हैं। मैं बाहर निकल के सभी लोगों की प्रॉब्लम, सब लोगों को बेस्ट डील देना चाहता था, ताकि अगर मैं बाहर निकलूं, बिजनेस करूं, तो मेरे पास सारी बैंक के ऑप्शन कस्टमर के पास रहे। मैं लोगों को बेस्ट डील, चीपेस्ट से चीपेस्ट डील देना चाहता था ताकि उनका घर का सपना पूरा हो। सर मैंने ऐसे सुना है कि उस समय पे लोग 15, 18 और 20% तक इंटरेस्ट चुका रहे थे, तो उसको आपने कैसे कम किया? सर ये आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कई बार रेट बढ़ जाता है उसके अंदर, तो उसके लिए कुछ बैंक्स होती है जिनका हायर रेट रहता है। पर हम लोग अभी कस्टमर को यही प्रेफरेंस करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स हो, अच्छी अच्छी प्राइवेट बैंक्स हो जहां से लोन दिलाए हम लोग कस्टमर को, लोएस्ट से लोएस्ट, चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट और कम से कम खर्चे में लोगों का घर का सपना पूरा करके दे। सर कॉर्पोरेट में जॉब चल रही थी, लाखों में सैलरी थी, तो वो छोड़ना भी बहुत ही हार्ड रहा होगा। तो वो क्या मोटिवेशन था कि जिसके अंदर आप ये बिजनेस में आए? सर बहुत हार्ड रहता है। जो आदमी 20-22 साल जॉब किया हुआ, उसको निकल के बाद में बिजनेस में जाना, एक डिसीजन लोग लेते लोग सोचते सोचते रह जाते, पर मैंने वो ले लिया डिसीजन। वो डिसीजन लेने का मेजर यही था कि एक अलग लाइफ को जीना था और अलग से अपने को लोगों के लिए काम करना था, सभी लोगों के लिए काम करना था, जनता के लिए काम करना था। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, मैं सभी लोगों का घर का सपना पूरा करना चाहता हूँ। लोएस्ट से लोएस्ट रेट, चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट, कम से कम खर्चे में वो पूरा करना चाहता हूँ। और वो काम मेरे जॉब में नहीं हो सकता था, इसीलिए मैं बाहर निकला। सर मैंने देखा है कि लाख रुपए के लोन हो उसमें भी आप इतने ही विनम्र रहते हो जितने 5 करोड़ के लोन दिलाते हो उसके अंदर। तो ये सर कहाँ से लाते हो आप? सर ये काम मेरा पैशन है। वो 1 रुपए का काम हो, 100 रुपए का हो, काम करना है, ये मेरा पैशन है। मैं अपने काम से बेहद प्यार करता हूँ। सर आपकी एक लाइन है, नो कंसल्टेंसी चार्ज, इसके बारे में थोड़ा आप कन्वे कीजिए। सर इसमें क्या होता है कि हम जब कस्टमर को लोन करवा के देते हैं, जो बैंक के खर्चे लगते हैं वही लगते हैं, इसके सिवा हमारा कोई खर्चा नहीं, मेरा पर्सनल कोई खर्चा नहीं होता। ये मेरा यूएसपी होता है। कई बार क्लाइंट हमारे पास आने के घबराते हैं कि हमारा खर्चा भी रहेगा, तो मैं मेरे यूएसपी टैग में कस्टमर को पहले ही बता देता हूँ, सर मेरा कोई खर्चा नहीं है, जो है आपको बैंक को ही पैसा देना है, जो भी एक्सपेंस आएगा वो डायरेक्ट बैंक के साथ ही डील करना है। मैं आपका एक बहुत सरल जरिया बनना चाहता हूँ कस्टमर और बैंक के बीच का। सर आज लोग लोन लेने से बहुत डरते हैं, तो ऐसा क्यों होता है वो थोड़ा आप बताइए। सर लोन लेने से ऐसा क्या है कि अगर आप अपनी नीड के लिए लोन ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप मौज शौक के लिए लोन ले रहे हो तो तकलीफ है। मैं इन दोनों पार्ट को सिंपल कर देता हूँ। घर के लिए लोन ले रहे हो,
गाड़ी के लिए लोन ले रहे हो, एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन ले रहे हो, बहुत बढ़िया है। तो मौज शौक करने के लिए लोन ले रहे हो, आईफोन लेने के लिए फोन लोन ले रहे हो, विदेश घूमने के लिए लोन ले रहे हो। कुछ लोग होते हैं लेविश मैरिज करने के लिए पैसा लेते हैं, सर वो थोड़ा तकलीफ है। तो आप जो लोन उसके लिए लीजिए जिस चीज की वैल्यू बढ़ने वाली है भविष्य में। आप घर लोगे, प्लॉट लोगे, वैल्यू बढ़ जाओगी। आप लोन से बच्चों को पढ़ाओगे, वो बच्चा अच्छा पढ़ के बाहर जाएगा, अच्छा पढ़ के लेके आएगा। ऐसी गाड़ी पे लोन लोगे, गाड़ी पे तो घूमना ही है आपको, बराबर। तो ये चीजें अच्छी है। पर ये क्या कुछ लोग ये आईफोन पे लोन ले लिया छोटे बच्चों ने, और विदेश जाने के लिए लोन लिया, विदेश घूमने के लिए लोन लिया, और लेविश मैरिज करने के लिए लोन लेते हैं। और ये सब थोड़ा तकलीफ है, इसके लिए लोन नहीं लेनी चाहिए। और सबसे पहले प्रॉपर्टी जिससे कुछ चीज की वैल्यू बढ़े उसके लिए लोन लेनी चाहिए। सर आप एक्स बैंकर रहे हुए हो, टाटा, बिरला और ये जो सारी कंपनियां हैं उनके लिए 22 साल काम किया था, तो सर वहां से सबसे बड़ा लर्निंग आपने क्या लिया? सर मैंने कॉर्पोरेट में 3 कंपनी में काम किया है, आईसीआईसीआई, टाटा और बिरला। मेजर काम इन्हीं 3 कंपनी का है। अभी आईसीआईसीआई से मेरे को ये सीखने को मिला काम फास्ट कैसे करना है, काम को फास्ट कैसे करना है। टाटा में मेरे को एथिक्स सीखने को मिले, एथिक्स की अच्छी तरह से काम करना, एथिक्स होने चाहिए। और बिरला ने मेरे को प्रोसेस सिखाई। तीनों ने मेरे को अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें सिखाई है जो मैं आज सीख के आपके सामने बैठा हूँ। सर आपने इतने सारे लोगों को लोन दिलाई, तो उसमें से एक व्यक्ति की स्टोरी जो आपके दिल से करीब हो वो थोड़ा बताइए सर। सर मेरा कस्टमर पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा है, पर एक स्टोरी मेरे दिल पे चलती है। मैंने रात को 2:30 से 3 बजे एक कस्टमर का फॉर्म भरा था। मैंने रात को 2:30 से 3 बजे, डॉक्टर का प्रोफाइल था, मैंने रात को 2:30 से 3 बजे उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। मैंने जाके, उसने मेरे को 10-11 बजे फोन करके बुलाया था मेरे को, और मैंने प्रोसेस करते करते, मीटिंग करते करते करते, उसके साथ बैठते बैठते मेरे को रात को 3-4 बज गए थे। मैं 4:30 बजे घर पे वापस आया था पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके। तो हाँ, ये मेरा एक थोड़ा, मैं इसको बोलता हूँ कि मील का पत्थर बोलता हूँ, मैं इसको सक्सेस स्टोरी बोल सकता हूँ। एक और मेरी सक्सेस स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड के इधर मेड थी, वो झाड़ू पोछा करने वाली, और उसने छोटा सा प्रॉपर्टी लिया था, और उसका घर का सपना पूरा करने के लिए उसके सारे चार्जेस मैंने भरे ताकि उसका घर का सपना पूरा हो। तो ये 2, ऐसे तो बहुत है पर ये 2 मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक का मैंने घर का सपना पूरा किया, और एक को रात को मैंने 2:30-3 बजे जाके उसके पास बैठ के मैंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन किया। सर लोन तो बहुत दिलाते हैं और दिन में 10 फोन भी आते हैं, तो उनमें और आपकी कंपनी में क्या फर्क है वो थोड़ा बताइए। सर बेटर तो ये है कि मैं उनसे क्यों अलग हूँ, शायद आप ये जानना चाहते हो जी कि मेरे पास क्यों, वाई मी। जी। तो सबसे पहले तो चीज, मेरा वो टैगलाइन है, 0 कंसल्टेशन चार्ज। मैं कोई चार्ज नहीं लेता। आप 10 बार मेरे को फोन कर सकता है कस्टमर, 10 बार, 1000 बार चीज पूछने को फोन करता है। मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। पहली चीज तो ये मेरी टैगलाइन। दूसरा, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है कि कौन सा केस कौन सी बैंक के लिए बना हुआ है, ये मैं जज करता हूं। मेरे पास मोस्टली हर बैंक की पॉलिसी रटी हुई होती है, कौन सा केस कौन सी बैंक में होगा, बराबर। और मैं कस्टमर के लिए ट्राइड एंड टेस्टिंग नहीं करता हूँ कि फाइल डाला, कोई बैंक में रिजेक्ट हो गया, दूसरी जगह डाला, ये काम नहीं करते। हम सोच समझ के पूरा अंडरस्टैंड करने के बाद फाइल को आगे बढ़ाते हैं ताकि किसी का भी टाइम वेस्टेज ना हो। और हम ऐसे कस्टमर को बैंक के पास लेके आना चाहते हैं जो कस्टमर शिद्दत से पैसा भरे, लास्ट तक पैसा भरे, बैंक का पूरा पैसा आए और कस्टमर भी पूरा सेटिस्फाइड हो। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ तो दोनों साइड सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सर आपने बताया कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो एक बिजनेसमैन के लाइफ में नेटवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी थोड़ा बताइए। सर बिजनेसमैन की लाइन में नेटवर्क ही सबसे बड़ा है और कुछ नहीं है, बराबर। नेटवर्क ही सबसे बड़ा है कि उसका वो क्या क्या उसने सर्विस देके रखी है लोगों को। ये पूरी चेन है। ये चेन कैसे बनी है, आपने किसी का अच्छा काम कर दिया, आपने किसी को अच्छा करके दे दिया, वो 10 जगह आपके गुणगान गाएगा, वो 10 जगह आपका रेफरेंस देगा। ये नेटवर्क से ही आजकल बिजनेस चलता है।
बराबर। आपने किसी को अच्छा सर्विस दे दिया, आजकल प्रोडक्ट क्या है कैसा है ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं करता। अ, एक एक कहावत है कि पहले आप बिकते हो, बाद में आपका प्रोडक्ट बिकता है, बराबर। तो आपके बिकने से एक नेटवर्क बनता है, आप कैसा प्रेजेंट कर रहे हो कस्टमर को, अब उसके बिकने से आपका नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क चेन जितनी लंबी बढ़ेगी तो आपके लिए उतना अच्छा है। आप लोगों को जितना अच्छा काम करके दोगे, जितना सेटिस्फाई करके देंगे, उतना आगे बढ़ते रहोगे। सर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कभी टाइम नहीं देखना चाहिए, घड़ी छोड़ देनी चाहिए साइड पे। रात को 12 बजे, सुबह के 6 बजे बिजनेस आया तो बिजनेस के लिए एनी टाइम तत्पर रहना चाहिए, बराबर। और एकदम कूल माइंड से काम करना चाहिए, बराबर। दिमाग में बर्फ की फैक्ट्री होनी चाहिए, मुंह में शुगर फैक्ट्री होनी चाहिए, और यहाँ लोखंड की फैक्ट्री होनी चाहिए। ये 3 फैक्ट्रियां उसके पास होनी चाहिए, तो वो काम कर लेगा। बर्फ की, शुगर की और लोखंड की, यहाँ पर बस तो काम कर लेगा। सर, आज के जो स्टूडेंट्स हैं या तो फिर जो यंगस्टर है, वो फोन के अंदर ही पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और उनका मैक्सिमम समय और जवानी पूरी बर्बादी में जा रही है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे। मैं बोलता हूँ फोन यूज करें, पर फोन कुछ सीखने में यूज करें, बराबर। उससे कुछ सीखे, उससे कुछ नेटवर्किंग करे, कुछ पैसा कमाने का जरिया लेके आए। और ये आजकल जो आपने बोला है, आप समझ लिया 20-22 साल के लड़के लोगों की बात कर रहे होंगे, तो मेरा उनको एक एडवाइस है कि 30 इयर्स की उम्र तक ना, बराबर, आंख बंद करके खाए पिए, भूखे रह के, टाइम बगैर देखे इतना काम करो, इतना काम करो, मजदूर की तरह काम करो, तो आपको बहुत आगे जाके सक्सेस मिलेगा। टाइम छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, काम 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 को, यही उम्र है अपने आप को आगे बढ़ाने की। आप खूब काम करो, जो और अपने जो काम, आपने जो भी काम पकड़ के रखा उसको प्रेम से काम करो, शिद्दत से काम करो, लव करो उसको, और 30 तारीख तक ना बगैर समय देके ये सब देख के काम करो। सर, आज 22 साल की उम्र के बाद में भी जो आपके अंदर डेडिकेशन है और जो आपका डेडिकेशन के साथ में ग्रोथ माइंडसेट है, तो हर सुबह में सर मैं देखता हूँ आप 5 बजे मतलब मैसेज वगैरह आ जाता है, तो सर ये कहाँ से इंस्पिरेशन नया सीखने की और नया करने की और सुबह जल्दी उठने की, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर एक ने इंग्लिश में कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज। मैं इसको फॉलो करता हूँ, सुबह जल्दी उठने का, बराबर, भगवान का नाम लेने का, उसके बाद अपनी दिनचर्या चालू करने की। और कस्टमर को बैंक स्टेटमेंट के लिए, हर चीजों के लिए, लोन स्टेटमेंट के लिए जाना पड़ता था, अभी डिजिटल हो गया है, सब डॉक्यूमेंट कस्टमर के व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, बराबर। वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे डाउनलोड हो जाते हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपलोड हो जाते हैं। तो इससे हम लोग का जो घूमने फिरने वाला काम होता है ना, वो टाइम बहुत बच चुका है। हम बहुत सारा डिजिटल करते हैं चीजें, बहुत सारी डिजिटल, बैंक्स के पास सॉफ्टवेयर होते हैं काम करने के लिए, मैनुअली एंट्री, टाइपिंग एंट्री बहुत हट गया है, तो डिजिटल से काम स्पीड में जा रहे हैं। सर, आज लोन लेने की प्रोसेस इजी तो हो गई है, बट उसके साथ में ट्रांसपेरेंसी भी क्या बढ़ी है और उसके साथ में क्या फायदे हुए हैं, वो भी थोड़ा आप बताइए। सर ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, लोन अगर कोई लेता है तो कुछ एक्सपेंस जुड़े होते हैं उसके साथ, प्रोसेसिंग फी हो गया, स्टैंपिंग चार्ज हो गया, जो भी एक्सपेंस जुड़े होते हैं। तो हम लोग को ना इसमें ट्रांसपेरेंसी इसलिए लेना चाहिए कि कस्टमर को ना पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि उसका क्या क्या खर्चा लगने वाला है, कैसे कैसे लगने वाला है, कौन से स्टेज पे उसको कहाँ पैसा देना है, किसको पैसा देना है। तो ट्रांसपेरेंसी रखने से ना कस्टमर को बहुत अच्छा रहता है, जब उसको सब मालूम रहता है कि ये स्टेज पे मेरे को ये इसको पैसा देना है, ये स्टेज पे ये खर्चा करना है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप जितना ट्रांसपेरेंसी कस्टमर के साथ रखोगे ना, वो सब लोग बोलते हैं ना हिडन चार्जेस है, हिडन चार्जेस आपको कुछ नहीं होता, आपको पहले से सब बता के रखने का, तो कस्टमर के मुंह पे हिडन के नाम से कोई वर्ड आएगा ही नहीं। आप हम लोग उसमें ट्रांसफर, आप जितना ट्रांसपेरेंट होके रहोगे कस्टमर के साथ, और कस्टमर उतना आपका बन के रहेगा। सर, आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, तो ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या है सर। तो मैं चाहता हूँ कि 150 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, वो भी आपकी तरह मोटिवेटेड रहे। सर सेल्फ मोटिव सिंपल है, मैं कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं करता हूँ। वापस बस अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला सिद्धांत फॉलो करता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, बराबर। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा अपने पे ध्यान दे देते हैं, जिम जाता हूँ। फिर जिम से आने के बाद मैं अपनी डॉटर को स्कूल में छोड़ने जाता हूँ,
8:30 बजे तक मैं अपनी डॉटर को स्कूल से छोड़ के आ जाता हूँ। उसके बाद मैं मेरे दिन का प्लानिंग करता हूँ कि मैं लैपटॉप खोल लेता हूँ, एक्सेल्स खोल लेता हूँ, मेरे वो कस्टमर्स को एक कस्टमर की लिस्ट पढ़ता रहता हूँ और एक्सेल पे ध्यान देता रहता हूँ। और मैं दिन में ये प्लानिंग करता हूँ, मेरे को कम से कम 2 जनों से मिलना है। एक में भी एक कस्टमर, एक में भी कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड, बिजनेस फ्रेंड हो जाता है, और एक बैंक में जाके मेरे को मिलना है। इन 3 में से ना 2 चीज होनी चाहिए। बैंकर हो गया, कस्टमर हो गया, कस्टमर में भी न्यू, में भी ओल्ड, बराबर, और अपना कोई बिजनेस कलीग हो गया। इन 3 में से ना 2 जन को मिलना है और एकदम इत्मीनान से मिलना है। आधा आधा 1-1 घंटा उनके साथ बिताना है, थोड़ा अपना उनको समझाना है, थोड़ा उनका समझना है, और उसके बाद दिन खत्म करना है। ये सिंपल चीजें हैं, आपको 2 जनों को मिलना है बस। सर, आज के ये पॉडकास्ट के बाद में अगर कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। सर, लोन में जैसे मैंने बताया कि मैं मोस्टली ऑलमोस्ट सभी लोन सभी बैंक में करता हूं, पर 3 लोन में मेरी मास्टरी है: होम लोन, मोर्गेज लोन और बिजनेस लोन। अभी मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले अपने बताया कि अगर नीड पे लोन लेना जाए, नीड के लिए, समझो कोई चीज बनाने के लिए लोन लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा है, लोन लेनी चाहिए। पर अगर कोई खर्चे के सामने लोन ले रहे हो, कोई एक्सपेंस करने को, कोई लग्जरी के लिए लोन ले रहे हो, तो एक बार सोच समझ के लेना चाहिए उसके अंदर। हाँ, मेरा मेन काम होम लोन का है, बराबर। होम लोन लेते समय तो उसमें 2 चीजें आती है, एक इनकम और प्रॉपर्टी। तो होम लोन लेते समय 2 चीजें याद रखने की। प्रॉपर्टी में ये याद रखने का कि प्रॉपर्टी भविष्य में कितना बढ़ सकती है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। आपकी ये प्रॉपर्टी का भविष्य का वैल्यू क्या हो सकता है, वो लोकेशन जो है भविष्य क्या बोलता है, वो लोकेशन का भविष्य क्या बोलता है, बराबर, ये प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। और जब आप लोन लेते तो बोले कोई भी लोन लेवे, तो एक बार आपको ये समझ लेना है कि जो इंस्टॉलमेंट आने वाला है, आपकी उसके सामने भरने की कैपेसिटी है कितनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए अर्न कर रहे हो, तो मेरा ये सीधी सलाह है, 50-60 रुपए से ज्यादा इंस्टॉलमेंट मत रखना। ये मेरा थंब रूल दे रहा हूं हर लोगों को। अगर आप 100 रुपए अर्न कर रहे हो, तो 50-60 रुपए से ज्यादा इंस्टॉलमेंट मत करना। बैंक वाले तो दे देंगे, आपको कोई एडवाइस भी कर देगा देने के लिए, पर 100 रुपए के सामने अगर इनकम है तो 50-60 से ज्यादा इंस्टॉलमेंट मत रखना। बस ये मैं लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ। सरबजीत भैया, आज तक आपके काफी कस्टमर रहे हुए होंगे, तो ये पॉडकास्ट अगर वो देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहोगे, वो थोड़ा बताइए आप। मैं मैसेज तो उनको यही देना चाहता हूँ कि मेरे जो भी कस्टमर हैं, पुराने नए, मैं उनके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। कुछ भी उनको लोन्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझना चाहते हैं, मेरा कोई 20 साल पुराना कस्टमर भी है, कोई 1 साल पुराना कस्टमर भी हो सकता है, मैं उनके लिए एनी टाइम अवेलेबल हूँ, बराबर। और नए कस्टमर के लिए वही बोलता हूँ कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट डील, चीप से चीप डील मैं लेके दूंगा। आप कोई भी लोन ले ले, कहीं से भी लीजिए, कैसा भी लीजिए, कोई भी प्लान कर रहे हो तो मेरे साथ एक बार कंसल्ट कीजिए, मैं आपको पक्का पक्का फायदा करा के दे दूंगा। उस आपकी डील के ऊपर बेस्ट से बेस्ट, चीपेस्ट से चीपेस्ट ऑफर मैं आपको लाके दूंगा। और सर, आज के बाद में लाखों लोग कस्टमर के आपके ऊपर कॉल आएंगे और वो आपसे मिलना चाहेंगे, तो उनको क्या एश्योरेंस देना चाहोगे आपकी कंपनी के ओर से, वो थोड़ा बताइए। सर, वापिस बोलता हूँ, मेरे अपनी सर्विस में कोई नहीं आएगा, और मेरा जो प्रोडक्ट नॉलेज है, इतने साल का नॉलेज है, वो बेस पे आपको बेस्ट से बेस्ट डील, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बराबर। आपको कोई धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, डोर स्टेप सर्विस मिलेगी आपको, और बेस्ट से बेस्ट जरिया आप बोलेंगे वो बैंक की डील लेके देंगे आपको। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जीवन में लोन लिया है तो वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग थे कि उनको आगे बढ़ना था, और आगे बढ़ने में कैलकुलेटेड रिस्क, जैसे सरबजीत जी ने अपने को बताया, वैसे लेना पड़ता है। तो अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन हम कन्वे करेंगे सरबजीत जी सर के साथ में, और नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर से लेके आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, मेरी आवाज, मेरी लोन की आवाज बराबर लोगों तक पहुंचाने के लिए।